कुछ समय पहले द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर के एक लेख में बताया गया कि डॉक्टरों ने चिकित्सा में एक नई प्रगति का स्वागत किया है, जिसमें छोटे रोबोट को जटिल कार्य करने के लिए मानव शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। वैज्ञानिकों की एक टीम ने रक्त जमने की दवाओं से बने चुंबकीय नैनोबॉट्स तैयार किए, जिन्हें एक ऐसे आवरण में लपेटा गया है जो सटीक तापमान पर पिघलने के लिए डिजाइन किया गया है। वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि यह तकनीक चिकित्सा के नए आयाम खोल सकती है। दूसरे लेख में, जो इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रकाशित करता है, नैनोबॉट्स आपके शरीर में 2030 तक प्रवाहित होंगे। इस लेख की एक पंक्ति कहती है, भविष्यवादी अक्सर दावा करते हैं कि नैनोबॉट्स अनंत जीवन की कुंजी हैं। आविष्कारक, लेखक और गूगल के भविष्यवादी रे कर्जवील ने नील डेग्रासे के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया कि हमारे रक्त प्रवाह में छोटे नैनोबॉट्स 2030 में हमारी मृत्यु को रोकेंगे। इस युग में ज्ञान की प्यास को देखें। अब मुझे गलत मत समझिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है, लेकिन समान रूप से इसका उपयोग बुराई के लिए भी किया जा सकता है। ट्रांसह्यूमनिज्म का आंदोलन एक वास्तविकता है। जब मसीह विरोधी प्रकट होते हैं, तो क्या आप वास्तव में लोगों को अपने शरीर में माइक्रोचिप इम्प्लांट्स को अस्वीकार करते हुए देख सकते हैं? और साथ ही हमारे जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बढ़ती निर्भरता। अब अगर बाइबल हमें बताती है कि मसीह विरोधी की भावना पहले से ही कार्य कर रही है, तो क्या यह मेरे लिए अतिशयोक्ति है यह पूछना कि क्या एआई कुछ लोगों के जीवन में भगवान की जगह ले सकता है? क्या चैट जीपीटी उपदेश की तैयारी और बाइबल पढ़ने की जगह लेगा? मैं आपका ध्यान एक विशेष शास्त्र के अंश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो वास्तव में आपको अपने भविष्य पर गंभीरता से विचार करने पर मजबूर करेगा। यह बाइबल में दिए गए सबसे महत्वपूर्ण चेतावनियों में से एक है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मिले सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है। और बाइबल में पहला पतरस अध्याय 4 पद 7 में लिखा है, लेकिन सब चीजों का अंत निकट है, इसलिए अपनी प्रार्थनाओं में गंभीर और सावधान रहो। पहली बात जो ध्यान में आती है वह यह है कि पतरस कहता है, सब चीजों का अंत, सब चीजें निकट हैं, जिसका अर्थ है कि अंत करीब है, यह दरवाजे पर है। हम ऐसे कहें तो कगार पर हैं। अब यह तुरंत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि पीटर आगे कहते हैं, अपनी प्रार्थना में गंभीर और सतर्क रहो। अब जब बाइबल आपको गंभीर होने के लिए कह रही है, तो मेरा मानना है कि यह कह रही है, संतुलित विचारधारा और आत्मनियंत्रण में रहो। भगवान के साथ अपने संबंध में गंभीर रहो, प्रभु के प्रति वफादार रहो और एक धर्मी जीवन जीने में गंभीर रहो, क्योंकि सभी चीजों का अंत निकट है। अब जो दिलचस्प है वह यह कि पीटर हमें कहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में गंभीर और चौकस रहो। यह मुझे बताता है कि प्रार्थना करने से कुछ लाभ होना चाहिए। प्रार्थना में यदि हमें गंभीर और चौकस होने के लिए कहा गया है, तो निश्चित रूप से कुछ मूल्यवान चीजें हैं जो प्रार्थना में प्राप्त की जा सकती हैं। तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, इन समयों में जिसमें हम रह रहे हैं, आपकी प्रार्थना जीवन कैसा है? इन समयों में जब हम युद्धों और युद्धों की अफवाहें सुनते हैं, आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है? इन समयों में जब समाज से, संस्थानों से, स्कूलों से परमेश्वर को हटाया जा रहा है, आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है? एक समय में जब कई लोग विश्वास से दूर हो रहे हैं, जहां कई लोग राक्षसी सिद्धांतों के लिए लालायित हैं, आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या आपकी प्रार्थना का जीवन अभी भी मजबूत है? क्या आपकी प्रार्थना का जीवन बलवान और दृढ़ है? अब अगर आपने अभी तक संबंध नहीं जोड़ा है, तो इन अंतिम दिनों और आपकी प्रार्थना के जीवन के बीच एक संबंध है। पहला पतरस ने हमें इस संबंध के बारे में बताया, लेकिन यदि आप बाइबल को और भी अध्ययन करते हैं, तो आप पाएंगे कि यीशु ने भी प्रार्थना और अंतिम दिनों के बीच यही संबंध स्थापित किया था।